ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोगों के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोग के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। बुबू, अब तो हमें इस जोड़ घटाओ तो सब आने लगे हैं, तो अब आप हमें क्या बताओगे? दीदी, बुबू कुछ और नई चीजें बता देंगे ना। बुबू तो बहुत होशियार हैं। हाँ भाई बच्चों, जब तुम्हें जोड़ घटाओ आ गए तो अब हम कुछ नई चीजें समझेंगे, नई चीजें करेंगे। हाँ बुबू, आज कुछ नई चीज बताओ। आज हम कुछ नया सीखते हैं। लाखन, हम नई चीज समझेंगे। जब हम समझेंगे तो नई चीज सीखेंगे। तो समझना पहले, सीखना बाद में। हाँ बुबू, कोई नई चीज समझाओ ना। पहले समझेंगे और फिर सीखेंगे। तो लीला, तुम लोगों ने जोड़ तो सीख लिए। हाँ बुबू, जोड़ तो आ गए। मैं तो 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का और 4 अंक का सब जोड़ कर लेती हूँ और हासिल का जोड़ भी कर लेती हूँ। शाबाश लीला। तो आज हम एक ही अंक को बार बार जोड़ना समझेंगे। क्या? एक ही अंक को बार बार जोड़ना सीखेंगे। हाँ, एक ही अंक को बार बार जोड़ना सीखेंगे। बुबू, 1 अंक का जोड़ तो मुझे आता है। हाँ, तुझे 1 अंक का जोड़ आता है, पर अब हम एक ही अंक को बहुत बार जोड़ना सीखेंगे। बुबू, एक ही अंक को बार बार जोड़ना मतलब लीला, गुणा करना। क्या करना? गुणा करना। बार बार जोड़ने का मतलब हम उसको बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। हाँ, अब ध्यान से सुनना। लाखन, तुम भी ध्यान से सुनो। जब ठीक ठीक सुनोगे तभी तो ठीक ठीक समझोगे। क्यों? हाँ बुबू, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। आप बताओ तो सही, गुणा मानी क्या होता है? लाखन, गुणा के माने एक ही संख्या को बार बार जोड़ना गुणा कहलाता है। बुबू, एक ही संख्या को बार बार कैसे जोड़ते हैं? सही कहा लाखन। और सब सुनने वाले दोस्त भी एक ही संख्या को बार बार जोड़ रहे होंगे। जोड़ रहे हो ना बच्चों? आप भी जोड़ो लाखन और लीला की तरह। जैसे हमने 2 में 2 जोड़ा, तो बताओ हमने कितनी बार 2 को जोड़ा? बुबू, 2 में 2 जोड़कर आया 4। अरे लाखन, तुम ध्यान से सुन नहीं रहे हो। एक बार फिर से सवाल सुनो। मैं जोड़कर कितना आता है नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ 2 में 2 जोड़ा कितना आया नहीं, बल्कि 2 में 2 जोड़ा, 2 को कितनी बार जोड़ा है, ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ। 2 में 2 जोड़कर 4 आया, वो बात सही है, लेकिन 2 को 2 के साथ कितनी बार जोड़ा है? बुबू, बड़ी चालाकी से पूछ रहे हो। 2 को 2 बार जोड़ा है। शाबाश लाखन, ध्यान से सुनेगा तभी तो समझेगा। सुनना जरा ध्यान से। जरा बता, 2 को 2 बार जोड़कर उत्तर कितना आया? बुबू, 4 आया है। मैंने तो पहले ही बता दिया था। अब ध्यान से सुन लो, मैं जो पूछूंगा उसका उत्तर समझ कर देना। लीला, अब तुम बताओ, 2 में 2 जोड़ा, फिर 1 और 2 उसमें जोड़ दिया,
तो हमने कितनी बार 2 को जोड़ा? बुबू हमने 3 बार 2 को जोड़ा और उत्तर आया 6। शाबाश। देखो मैं लिखता हूँ 2 धन 2 धन 2 धन 2। इसका क्या अर्थ हुआ? बुबू 2 धन 2 धन 2 धन 2, इसका मतलब है 2 को 4 बार जोड़ा। कितनी बार जोड़ा? बुबू 4 बार। जरा जोड़कर बताओ कितना आता है जब 2 धन 2 धन 2 धन 2 4 बार जोड़ा है तो उत्तर कितना आ रहा है? बुबू 2 को 4 बार जोड़ने पर 8 आ रहा है। लाखन तुम बताओ 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन 2 का क्या अर्थ है? बुबू 2 को 5 बार जोड़े। जरा अब बताओ उत्तर कितना आता है? बुबू 2 को 5 बार जोड़ा तो उत्तर 10 आया। शाबाश लाखन। अब तुम समझने लगे हो कि एक ही अंक को हम बहुत बार जोड़ रहे हैं। हाँ बुबू, आज समझ में आ गया कि एक ही अंक को हम बार बार जोड़ रहे हैं। बस लाखन, इसी बात को कहते हैं गुणा। लीला क्या कहते हैं? बुबू गुणा। किसे कहते हैं गुणा? एक ही अंक को बार बार जोड़ने को गुणा कहते हैं। बिल्कुल सही लीला। लेकिन बुबू ये तो सही है, लेकिन इसको लिखते कैसे हैं? लीला, अब हम समझेंगे गुणा को लिखने का तरीका। देखो, मैं तुमको गुणा समझाने के लिए कुछ 2 रुपए के नोट लाया हूँ। क्या लाया हूँ? 2 रुपए के नोट। लाखन क्या लाया हूँ? बुबू रुपये मुझे दो। हाँ, तेरे को देता हूँ। लाखन, मैं तुम दोनों को रुपये दूंगा। पहले रुपयों के माध्यम से हम गुणा का खेल खेलते हैं। हाँ बुबू, खेल खेलते हैं। लीला, मैं तुम्हें 2 का एक नोट देता हूँ, ये पकड़ो। अब बताओ तुम्हारे पास 2 रुपए के कितने नोट हैं? बुबू मेरे पास तो 2 रुपए का एक ही तो नोट है, जो अभी आपने दिया। अच्छा, ठीक बात। तो तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? बुबू 2 रुपये। तो इसका अर्थ है लीला, 2 रुपए का एक नोट आपके पास है। कितने नोट आपके पास हैं? 1। अब एक नोट और ले लो। अब बताओ तुम्हारे पास कितने 2 रुपए के नोट हो गए? बुबू मेरे पास 2 रुपए के 2 ही नोट हुए। अब तुम्हारे पास रुपये कितने हो गए? बुबू मेरे पास 2 और 2 मिलाकर 4 हो गए। शाबाश लीला। इसका अर्थ हुआ 2 के 2 नोट बराबर 4 रुपया। यदि मैं तुमको एक 2 रुपए का नोट और दे दूं, तो तुम्हारे पास कितने रुपये हो जाएंगे? बुबू मेरे पास 2 रुपए के 3 नोट हो जाएंगे और रुपये हो जाएंगे 6। शाबाश। इसका अर्थ हुआ 2 रुपए के 3 नोट बराबर कितने रुपए? 6। मैं तुमको 2 रुपए का एक नोट और दे देता हूँ, तो तुम्हारे पास कितने नोट और कितने रुपए हो जाएंगे? मेरे पास 2 के तो 4 नोट हो गए और रुपये हो गए 8। बिल्कुल सही, रुपये हो गए 8। अब मैं तुम्हें 2 रुपए का नोट और दे देता हूँ। अब बताओ कितने हो गए? बुबू 2 के नोट हो गए 5 और रुपये हो गए 10। शाबाश लीला। अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ? बुबू इसका मतलब हुआ 2 रुपए के 5 नोट बराबर 10 रुपया। शाबाश लीला। बस यही गुणा है। देखो, इसको लिखने की विधि। गुणा को हम स्तंभ विधि या पंक्ति विधि में लिखते हैं, ठीक है? जैसे हमने जोड़ लिखे थे। ठीक है लीला? हाँ बुबू। चलो पहले स्तंभ विधि में लिखते हैं। हाँ बुबू, स्तंभ विधि तो आती है, इकाई के नीचे इकाई वाला। अरे वाह भाई लाखन, तुमने बिल्कुल सही बताया। इसमें भी इकाई के नीचे इकाई लिखेंगे। बुबू लिखना तो बताओ। देखो, हमने लीला को सबसे पहले एक नोट दिया तो लिखा 1 और उस नोट का मूल्य बराबर था 2, तो 1 नीचे लिखा 2, इकाई के नीचे इकाई। ठीक है? हाँ बुबू,
एक के ठीक नीचे 2 लिखा। अब 2 के बाईं तरफ लगाएंगे गुणा का चिन्ह। ठीक है, ये लगाया गुणा का चिन्ह। बुबू, गुणा का चिन्ह काट-कूट जैसा होता है ना? हाँ भाई, 2 रेखाएं एक दूसरे को काटते हुए गुणा का चिन्ह बनाती हैं। अब 2 के नीचे पंक्ति 2, किसके नीचे दोगे? बुबू, 2 के नीचे। लाखन, जब मैंने लीला को 2 रुपए का एक नोट दिया तो लीला के पास कितने रुपए थे? बुबू, 2 का एक नोट बराबर 2 रुपये। तो तुम गुणा में पंक्ति के नीचे इकाई में 2 लिख दो। अब इसको पढ़ो, 2 एकम 2, यानी 2 का 1 से गुणा करके क्या होता है? 2, यानी कि 2 एकम 2। तो कितना हुआ? 2। हाँ बुबू। अगर हम 1 को गुणा करते हैं, पढ़ते हैं एकम, 2 को गुणा करेंगे तो पढ़ेंगे दुना, और 3 को गुणा करेंगे तो पढ़ेंगे तिया, 4 को गुणा करेंगे तो पढ़ेंगे चौके, और 5 को गुणा करेंगे तो पढ़ेंगे पंजे, और ऐसे ही 6 को गुणा करेंगे तो पढ़ेंगे छक्के, 7 को गुणा करेंगे तो पढ़ेंगे सत्ते, 8 से अट्ठे, और 9 से गुणा करेंगे तो 90, और 10 को गुणा करेंगे तो पढ़ेंगे दशाम। क्या पढ़ेंगे? दशाम। दशाम, यानी कि 10 बार। कितनी बार? 10 बार। और पच्चे का मतलब? 5 बार। लाखन बताओ, चौके का मतलब? बुबू, 4 बार। बिल्कुल सब। वो आपने मुझे 2 के 2 रुपये दिए तो बने 4। तो अब इसे कैसे लिखा जाएगा? पहले लिखो नोटों की संख्या। नोट कितने हैं? 2। अब एक नोट का मूल्य लिखो। एक नोट कितने का है? बुबू 2। तो तुम 2 के नीचे 2 लिखो और पंक्ति 2 साथ में बाईं तरफ गुणा का चिन्ह भी लगाओ। ये लिखा बुबू, 2 के नीचे 2, पंक्ति भी दी, ये लगाया गुणा का चिन्ह। कैसा होता है गुणा का चिन्ह? कट्टम कुट्टा जैसा। कैसा? कट्टम कुट्टा जैसा। हाँ, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उसको क्या कहते हैं? गुणा। गुणा। सही। इसका अर्थ हुआ 2 को 2 से गुणा करो। अब बताओ तुम्हारे पास कितने रुपए हो गए? बुबू, मेरे पास तो 4 हो गए। तो 4 को पंक्ति के नीचे इकाई में लिख दो। ये लिखा बुबू 4। इसका अर्थ हुआ 2 को 2 से गुणा किया, यानी दुना, और उत्तर आया 4। अब हम 2 को 3 से गुणा करेंगे। इसका अर्थ 2 रुपए के 3 नोट। बुबू, 2 के 3 नोट होने पर तो 6 रुपया हो जाएगा। शाबाश। लाखन, तो 2 गुणा 3 बराबर 6, यानी 2 तियान 6। लीला, 2 रुपए के 4 नोट होने पर कितने रुपए हो जाएंगे? बुबू, 2 के 4 नोट होने पर 8 रुपया। शाबाश लीला। तो 2 गुणा 4 बराबर 8, 2 चौके 8। लाखन, 2 रुपये के 5 नोट होने पर कितने रुपए हो जाएंगे? वो 2 रुपए के 5 नोट होने पर 10 रुपए हो जाएंगे, यानी 2 पंचे 10। 2 को 5 बार गुणा करेंगे। अरे वाह लाखन, तो हम गुणा समझ गए। चलो हम कॉपी में कुछ सवाल लिखते हैं। हाँ बुबू, कुछ सवाल बताओ, मैं लिखता हूँ। देखो, 1 के नीचे 2, 2 के बाईं तरफ गुणा का चिन्ह, जैसे 1, इसके नीचे 2 और इसके बाईं तरफ गुणा का चिन्ह। बुबू, लिख दिया। इसका अर्थ हुआ 1 को 2 से गुणा करो, तो 2 एकम 2। बुबू, इसका मतलब हुआ 2। शाबाश। अब 2 को 2 से गुणा करो। 2 को 2 के नीचे रखकर देखो। बुबू, इसका अर्थ हुआ 2 को 2 से, तो 2 दूना 4। 2 दूना, ठीक। इसका उत्तर कितना हुआ? बुबू, 4 आया। अब लीला तुम बताओ, 3 को 2 से गुणा करो।
3 के नीचे 2 रखकर गुणा करना है, ठीक है? 3 उसके नीचे 2 उसके बाईं तरफ गुणा। बुबू इसका अर्थ हुआ 3 से 2 को गुणा, तो 2 तिया 6, उत्तर आया 6। अब लीला 4 को 2 से गुणा करो। 4 के नीचे 3 रखकर गुणा करना है, ठीक है? हाँ बुबू, इसका अर्थ हुआ 4 को 3 से गुणा किया, इसका मतलब हुआ 4 तिया 12, उत्तर आया 12। शाबाश। तो इसी तरह हम 2 का गुणा 5 से, 6 से, 7 से, 8 से और 9 से करते जाएंगे। हाँ बुबू, मैं तो करती जाती हूँ। 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठा 16, 2 नब्बे 18, 2 दस्तान 20। शाबाश लीला। ये हुआ गुणा। गुणा का अर्थ है एक संख्या को बार बार जोड़ना। जैसे तुमने अभी 2 रुपये को बार बार जोड़ते रहे और उत्तर आता गया। हाँ बुबू, ये तो 2 का पहाड़ा ही बन गया। बिल्कुल सही। पहाड़े अर्थात एक संख्या का बार बार जोड़ना पहाड़े कहलाता है। अब हम 2 को बार बार जोड़ते जाएंगे तो 2 का पहाड़ा बन जाएगा। देखो, जब 2 को एक बार लिखा तो 2 एकम 2, 2 बार लिखा तो 2 दूना 4, 3 बार लिखा तो 2 तियान 6, 4 बार लिखा तो 2 चौको 8, 5 बार लिखा तो 2 पंचे 10। तो इस तरीके से हम लिखते जाएंगे तो 2 दशम 20, बस 2 का पहाड़ा बन गया। हाँ बुबू, ये तो 2 का पहाड़ा बन गया। इसी तरह तुम 3 का, 4 का, 5 का पहाड़ा भी बना सकते हो। कल फिर 1 अंक का गुणा सीखेंगे। क्या सीखेंगे? 1 अंक का गुणा। लाखन क्या सीखेंगे कल? बुबू 1 अंक का गुणा। ठीक है, और हम अभी चलते हैं। बाय बाय। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और 55 की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे? ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप